एक कंपनी बनती है। कंपनी बनने के समय भारत का राजा कौन था? अकबर। कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने अपना पहला ऑफिस खोला था सन 1608। सन 1600 का 8 के अंदर खोला था। कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था 1613। ध्यान रखिएगा। और कंपनी ने अनेकों युद्ध करके लोगों को तो भगा दिया, लेकिन इसी घटना के बाद कंपनी ने भारत पे प्रभुत्व जमाने के लिए एक युद्ध किया 1757 के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्लासी का। प्लासी की कंपनी ने भारत पे अपनी एक्चुअल शासन सत्ता को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया और भारत के बंगाल एक बड़े हिस्से पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद कंपनी ने एक और युद्ध किया। इस पर युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? बक्सर का वार। कब होता है? 1764 के अंदर। जब कंपनी ने बंगाल और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तो कंपनी ने धीरे धीरे भारत में कानून लाना शुरू कर दिया। पहला कानून 1773 के अंदर लाया, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। 1773 में एक आता है, नाम हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के बाद सन 1784 के बाद से ध्यान रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट लाना शुरू कर दिया। और पिट्स इंडिया एक्ट कितने आए थे कर लीजिएगा? 5, जिसमें चार्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम रूप से कंपनी ने चार्टर्ड कब लाया था? 1853 के अंदर। 1853 का चार्टर्ड कानून जो 84 से लेकर 53 का चला, इतना ज्यादा कष्टदायी था कि भारतीयों को परेशान कर दिया क्रांति के लिए। और भारतीयों ने परेशान होकर एक क्रांति कर दिया। कब? 1857, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। अब कंपनी ने क्या किया? इस क्रांति को रोकने के लिए कंपनी ने अंग्रेजी शासन को खत्म करके खुद महारानी का शासन ला दिया 1858 के अधिनियम से। यहाँ से देखिए शुरुआत होती है एक्चुअल इतिहास की, एक्चुअल मॉडर्न की शुरुआत यहाँ से होती है। अब अंग्रेज डेवलप भी करेंगे और भारत को आजाद भी करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहला कानून बनाया था 1860 के अंदर, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? आईपीसी के नाम से। आईपीसी कब बनाई गई थी? 1860 के अंदर बनाई गई थी। और इसी 1861 के अधिनियम से अंग्रेजों ने भारत में हाई कोर्ट जैसी संस्थाओं को लाना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने सन 1872 के अंदर क्या कराया था? भारत में पहली जनगणना कराई थी। ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद सन 1878 में ब्रिटेन ने बहुत सारे एक्ट लाया था, जो कि एक अपने आप में कष्टदायी थे, जैसे वर्नाकुलर अधिनियम, ठीक है ना। और शस्त्र के लिए अधिनियम लाया था 1878 के अंदर। और इसी 78 के अधिनियम के बाद सन 1882 में गवर्नर आते हैं, नाम क्या था? रिपन। रिपन ने पंचायती राज और बहुत सारा प्रावधान करके इस कष्टदायी एक्ट को खत्म किया। और इसी के बाद सन 1885 में कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? डाफरे। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर? बंबई के अंदर 1885 के अंदर। कांग्रेस का नामकरण किसने करा था? दादा भाई नेहरू जी। स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? कांग्रेस का अधिवेशन दूसरा हुआ था 1886 के अंदर। और अधिवेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता के अंदर। अध्यक्ष कौन बनाए थे? दादा भाई। तीसरा अधिवेशन 1887 के अंदर होता कहाँ पे है? मद्रास। अध्यक्ष किसने करा था? बदरुद्दीन। तीसरा चौथा अधिवेशन 1888 कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर। अधिवेशन के अध्यक्षता किसने करा था? जॉर्ज ब्रूने। 1896 का अधिवेशन कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। अध्यक्षता किसने करा था? रहमतुल्लाह सैनी ने। सन 1905 का अधिवेशन कहाँ पर? देखिएगा कहाँ पर? बनारस के अंदर। अध्यक्षता किसने करा था? गोपाल कृष्ण। 1906 का अधिवेशन कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। अध्यक्षता किसने करा था? दादा भाई नेहरू जी। 1907 का अधिवेशन कहाँ पर? सूरत के अंदर। सूरत राष्ट्र नहीं है, कांग्रेस ने क्या कर दिया? ब्रेकअप कर दिया। कांग्रेस का क्या हो गया? अलगाव। रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन। सन 1911 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता के अंदर मिश्रण है। और सबसे पहले क्या गाया गया? जनगणमन गाया गया। ध्यान रखिएगा। 1916 का अधिवेशन कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस का क्या हो गया? चुनाव हो गया, एकीकरण हो गया। 1917 का अधिवेशन कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। सन 1922 का अधिवेशन होता है गया के अंदर। और इस गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कांग्रेस की इसी के बाद सन 1924 का अधिवेशन बेलगांव के अंदर। अध्यक्षता किसने करा था? महात्मा गांधी। 1925 का अधिवेशन कहाँ पर? कानपुर के अंदर। अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सरोजिनी। सन 1929 का अधिवेशन कहाँ पर? लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग करी गई थी पूर्ण स्वराज की। 1931 का अधिवेशन कहाँ पर? कराची। अध्यक्षता करा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसकी डिमांड करी गई थी? फंडामेंटल राइट। सन 1938 का अधिवेशन कहाँ पर? हरिपुरा के अंदर। 1939 का अधिवेशन कहाँ पर? त्रिपुरी। दोनों जगह अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस।
हरिपुरा अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक पार्टी बनाया, नाम था उसका फारूक। 39 से लेकर 45 तक अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मौलाना अबुल कलाम। सन 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे कौन? जेडी कृपलानी। 1948 में कौन थे? पट्टाभी। तो आजादी का एक चरण था। आजादी का दूसरा चरण शुरू होता है सन 1905 से। सन 1905 का समय था, कांग्रेस ने गर्जन ने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी बंगाल विभाजन के संदर्भ में सन 1905 में एक आंदोलन चलाया गया था, नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का लाभ उठाकर 1906 में मुसलमानों ने अपना एक संगठन बनाया, नाम क्या रखा? मुस्लिम लीग रखा। और इसी मुस्लिम लीग ने सन 1908 के अंदर अपने लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन की किस अधिवेशन में किया? 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। और सन 1909 के मामले में अधिनियम से इनको निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इसी के बाद सन 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा, जिसमें कि बंगाल विभाजन को क्या किया गया? किया गया। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों को अलग किया गया। और बिहार की स्थापना हुई सन 1912 के अंदर। और कलकत्ता से कैपिटल उठा के कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। कब लाया गया? 1912 के अंदर। सन 1913 के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राप्त हुआ था। और नोबेल प्राप्तिकर्ता पहले भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ। किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? सन 1914 में शुरू होता है पश्चिमबंगाल। और कब तक चला था? 1918 तक चला था। गांधी की एंट्री होती है सन 1915। गांधी सबसे पहले आए तो अपने किससे मिले? अपने गुरु गोपाल कृष्ण मिले। गोखले ने कहा कि पहले भारत भ्रमण करो। इसी भारत भ्रमण की श्रृंखला में उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना और भिक्षु के सम्मेलन में क्या किया? भाग लिया। सन 1917 में गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया। कहाँ पर किया? बिहार के चंपारण में। और इसी के बाद अगला आंदोलन किया इन्होंने कहाँ पर? अहमदाबाद। और इसी अहमदाबाद के बाद कौन सा? मुसलमानों के आंदोलन में शामिल हो गया था 1919 के अंदर। इन्होंने सन 1919 के अंदर पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह छेड़ा था, रोलर सत्याग्रह। कौन सा? और इसी के बाद सन 1920 में एक आंदोलन छेड़ा, नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग को महात्मा गांधी ने रद्द कर दिया था 1920। और रद्द होने के बाद चोरी छोरा घटना के बाद गांधी को जेल में डाला गया 21 साल के लिए, 6 साल के लिए। लेकिन महज 2 साल में क्या हो गया? और सन 1924 के बेलगांव अधिवेशन में क्या किए? इसी 1924 के अंदर एक संगठन बना था, नाम था एचआरए। क्या नाम था? एचआरए संगठन ने घटना को अंजाम दे दिया सन 1925। घटना का नाम क्या हो जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन में एचआरए के लोगों को बंदी बनाया गया। यही एचआरए आगे चल के फिर कब आया? 1928 के समय। ध्यान रखिएगा, सन 1927 के अंदर एक संगठन भारत के अंदर ब्रिटेन से आया था, नाम था साइमन। भारत में कितनी बार आया? 2 बार। अक्टूबर में दूसरा कब आया था? फरवरी के अंदर। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लड़ना आएगी, क्या हो गई? हत्या। और हत्या के जिम्मेदार कौन थे? सैंडर्स। और सैंडर्स की हत्या सन 1928 में किसने करा था? भगत सिंह ने। और ध्यान रखिएगा, सन 1929 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन। उसके बाद सन 1930 में गांधी की दोबारा से आजादी की लड़ाई में एंट्री होती है। और इन्होंने 12 मार्च सन 1930 में एक आंदोलन छेड़ा था, नाम था उसका दांडी आंदोलन। नमक कर के विरुद्ध इन्होंने दांडी यात्रा छेड़ा। और यात्रा कितने दिनों तक चली थी? कितने किलोमीटर की दूरी थी? 385। कितने मील की दूरी थी? 241 मील। और यात्रा दांडी साबरमती से लेकर कहां तक चली थी? दांडी। 6 अप्रैल सन 1930 को यात्रा खत्म होती है। और इसी के साथ एक आंदोलन छेड़ा गया सन 1930 के अंदर। आंदोलन का नाम क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी ने भाग लिया। लेकिन वापस आने के बाद आंदोलन को पुनः क्या कर दिया? इन्होंने शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा को पूर्णतः स्थगित करा गया 1929 के अंदर। इसी के बाद अंग्रेजों ने आनंद फानन में, कांग्रेस ने 1934 में कहा कि हम अपना एक संविधान बनाएंगे। अंग्रेजों के मन में डर हो गया कि कहीं अगर भारतीय संविधान बना दिए तो अपने रेलिवेंट ही बनाएंगे और हमें स्वीकार करना होगा। इसीलिए कांग्रेस ने 1934 में जैसे ही कहा कि हमारा एक संविधान होगा, तुरंत अंग्रेजों ने 1935 का आनंद फानन में भारत संविधान अधिनियम ला दिया। इसके तहत कहा गया सुप्रीम कोर्ट बनाइए, चुनाव कराइए और भी बहुत सारा प्रावधान करा गया इसमें। और आरबीआई की स्थापना की बात की गई। इसी के तहत चुनाव का आयोजन कराया गया 1937 के अंदर। 37 में कुल 11 प्रांत में चुनाव होते हैं, जिसमें कि 8 प्रांत में जीती कांग्रेस और 3 प्रांत में कौन जीता? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को लगा कि भैया ये संविधान जो हमारे लिए बना है 1935 का, हमारे लिए कारगर नहीं है। मुसलमानों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। सन 1937 के चुनाव से परेशान थी मुस्लिम लीग और उसे चाहिए था मौका।
मौका मिला सन 1939 के अंदर एक देश का जर्मनी, इसने किसके ऊपर हमला कर दिया? पोलैंड के ऊपर। पोलैंड का दोस्त कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा कि इस लड़ाई में भारत हमारा क्या करेगा? साथ देगा। भारत सरकार ने कहा कि हमसे बिना पूछे आपने घोषणा कैसे कर दिया, हम अपनी कार्यकारिणी से क्या देते हैं? इस्तीफा। सरकार में कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? 1939 के अंदर। 39 में मुसलमानों ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। उन्हें कांग्रेस से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। अब इसी के बाद सन 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसको भारतीयों ने ठुकरा दिया। 1941 के अंदर फिर सिटीजन को भी भारतीयों ने क्या करा? ठुकरा दिया। भारतीयों ने एक आंदोलन छेड़ा सन 1942 के अंदर। आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? महात्मा गांधी। आंदोलन आगे बढ़ा, नेतृत्व करता इसमें कोई विशेष नहीं रहा। ध्यान रखिएगा। अब नेतृत्व करता न होने के संबंध में लोगों ने वर्चुअल तौर पर, और इसमें एक व्यक्ति थी, महिला के नाम कौन था? उषा मेहता। उन्होंने रेडियो के थ्रू भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका पूरे भारतवर्ष में फैलाई थी। इस बात को याद रखिएगा। आंदोलन जो था एक तरह से कहते हैं कि सफल हुआ, लेकिन इस आंदोलन की रातों रात सभी लोगों को क्विक इंडिया ऑपरेशन 0 आवर की तरफ क्या कर दिया गया? गिरफ्तार। जैसे गांधी गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगरा था। सरोजिनी नायडू गिरफ्तार कहाँ? आगरा पैलेस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? पाटीपुर जेल। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण को भी रखा गया हजारीबाग, लेकिन जेल से फरार होने में क्या हो गए? सफल हो गए। फरार होने मदद किसने करा था? इसी के बाद कहानी आगे बढ़ती है। अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया 1944 में, नाम किया था बेबिल प्लान। बेबिल प्लान के बाद 1945 में भारत पाकिस्तान की आजादी के लिए एक समझौता किया गया। सिमला में नाम था उसका, सिमला समझौता सन 1945। और इसी के बाद संविधान की स्थापना के लिए लाया गया कैबिनेट मिशन सन 1946। और इसके बाद संविधान बना, और संविधान बनने के बाद 3 जून सन 1947 को एक प्लान लाया गया, नाम था उसका माउंटबेटन प्लान। और इसी प्लान के तहत भारत को क्या मिला?